आज हम बात कर रहे हैं उस वैश्विक दादागिरी की जो हर दिन अपनी ही बातों से थूक कर चाटने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका और उसके महामहिम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो एक बार फिर अपनी गीदड़ भभकियों का पिटारा लेकर मीडिया के सामने प्रकट हुए हैं। ट्रंप साहब ने एक बहुत बड़ा और हवाई दावा ठोक दिया है कि अमेरिका ने ईरान पर एक ऐसा भीषण हमला करने का ताना बाना बुन लिया था जैसे कि दुनिया ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से आज तक नहीं देखा। लेकिन जरा रुकिए, इस तथाकथित इतिहास के सबसे बड़े हमले का क्या हुआ? वही हुआ जो अक्सर अमेरिका की खोखली धमकियों का होता है। सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें बेहतर अगर देखा जाए तो जिसमें 72 छेद। अचानक ट्रंप साहब को शांति का मसीहा बनने का शौक चढ़ गया और उन्होंने इस महाविनाशकारी हमले को टालने का ढोंग रचा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का ये नया शगुफा दरअसल उस खींच का नतीजा है जो उन्हें पिछले 5 महीनों से ईरान के हाथों मिल रही है। अमेरिका ने दावा किया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और खाड़ी देशों के बाकी बड़े नेताओं से फोन पर लंबी चौड़ी बातचीत के बाद उन्होंने इस हमले को रोकने का महान फैसला लिया। लेकिन सच तो ये है कि जब बिल्ली खंबा नोचती है तो ऐसा ही ड्रामा देखने को मिलता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर ईरान को आंखें दिखाते हुए कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच होने वाली ये नई बातचीत ईरान के लिए किसी तरह की डील करने और अमेरिकी मिसाइलों को रोकने का आखिरी मौका है। ट्रंप का साफ कहना है कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर उनकी शर्तों के आगे घुटने नहीं टेकता तो फिर अमेरिकी सेना ऐसा तांडव मचाएगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यानी ओवल ऑफिस की गद्दी पर बैठकर सोमवार को बयानबाजी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा सम्मा बांधा मानो वो पूरी दुनिया के भाग्य विधाता हो। उन्होंने अपने पुराने अंदाज में ईरान को फिर से भीषण हमलों की सख्त चेतावनी दे डाली। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई अमेरिका में इतनी हिम्मत बची है या फिर ये सिर्फ हवा में लाठियां भांजने जैसा है? क्योंकि ट्रंप ने संकेत दिया है कि इस बार अगर अमेरिकी सेना ईरान की सरजमी पर कदम रखती है या अपनी मिसाइलें छोड़ती है तो वो हमले इतने भयानक और दर्दनाक होंगे कि ईरान के आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखेंगी। हालांकि दुनिया अब अमेरिका के इस रटे रटाए राग में भली भांति वाकिफ हो चुकी है, क्योंकि खुद की अजय बताने वाले अमेरिका की हालत इस वक्त उस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है जो अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर मोड़ पर केवल गुजरती और गजरती ही रहती है। यानी जो अगर देखा जाए पर बरसने का कलेजा नहीं दिखा पाती। ट्रंप का पूरा जोर इस बात पर है कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर अपनी बनाई हुई लीग पर चलने के लिए मजबूर कर दे। लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि ईरान कोई ऐसा वैसा देश नहीं है जो अमेरिका की एक घुटकी से डर कर कमरे में छिप जाए। यानी अमेरिका चाहे जितने भी ऊंचे दावे कर ले और खाड़ी देशों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर ले, लेकिन हकीकत ये है कि उसकी अपनी विश्वसनीयता अब गर्द में जा चुकी है। उसकी अपनी विश्वसनीयता अब गर्द में जा चुकी है और अपने हर विफलता को कूटनीति जीत का नाम देना अमेरिका की पुरानी आदत रही है। क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से घोषणा की कि ये ईरान के पास एक समझौता करने का अंतिम अवसर है, उससे ये साफ झलकता है कि अमेरिका किसी भी तरह इस युद्ध की दलदल से बाहर निकलने का दरवाजा तलाश रहा है, लेकिन अपनी ईगो और झूठी शान को बचाने के लिए आक्रामकता का ये मुखौटा पहने हुए है। क्योंकि अमेरिका की इस नीति को देखकर तो यही कहावत सटीक बैठती है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ओर होते हैं। एक तरफ अमेरिका दुनिया के सामने ढोंग रच रहा है कि वो क्षेत्रीय स्थिरता और शांति का सबसे बड़ा रक्षक है, वहीं दूसरी तरफ वो पुरानी अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने की धमकियां दे रहा है। ट्रंप का ये बयान कि वो ईरान को बातचीत का एक आखिरी मौका दे रहे हैं, दरअसल उनकी उस हताशा का प्रतीक है जहां सामरिक ताकत भी काम नहीं आ रही है और कूटनीति भी धरी की धरी रह गई। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो अपनी शर्तों का पुलिंदा ईरान के माथे पर मढ़ दे, लेकिन तेहरान के बेबाक रवैये ने वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। क्योंकि सोमवार का दिन था और जगह थी व्हाइट हाउस का वही ओवल ऑफिस, जहां से बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी दुनिया पर हुक्म चलाने का सपना देखते हैं। यहां पत्रकारों के सामने बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भावी प्लान का ऐसा खाका खींचा जो किसी हॉलीवुड की अति रंजित फिल्म की पटकथा जैसा लगता है। क्योंकि ट्रंप ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि अब जो बातचीत का दौर शुरू होने वाला है वो मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु
कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी पेट में उठ रहे दर्द को मिटाने पर केंद्रित होगा। यानी ट्रंप का मानना है कि इस बार की टेबल टॉक से अमेरिका की सभी पुरानी और नई चिंताओं को दूर करने का एक सीधा रास्ता साफ हो जाएगा, बशर्त ईरान उनकी शर्तों को चुपचाप स्वीकार कर ले। अपनी इस लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने आगे कहा कि उन्हें बहुत जल्द यानी महज 1 या 2 दिनों के भीतर इस बात का पूरा अंदाजा हो जाएगा कि बातचीत किस दिशा में जा रही है। उन्होंने बहुत ही गर्व के साथ फॉर्मूला पेश करते हुए कहा कि अमेरिका का सबसे पहला और मुख्य लक्ष्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत प्रभाव से खुलवाना है। ट्रंप के मुताबिक रणनीतिक रूप से ये जलमार्ग खुलना बेहद जरूरी है और इसलिए बातचीत का पहला चरण यही होगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरे चरण पर काम शुरू किया जाएगा, जो कि ईरान को पूरी तरह से परमाणु मुक्त करना है। हालांकि ट्रंप ने स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं किया कि ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने और उससे परमाणु ठिकानों को खत्म करने के इस दूसरे चरण में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। लेकिन इस पूरे भाषण की सबसे चटपटी और ध्यान खींचने वाली बात यह है कि जब ट्रंप ने पिछले हफ्ते की अपनी तथाकथित गुप्त रणनीति से पर्दा हटाया, ट्रंप ने बड़े ही रहस्यमयी अंदाज में दावा किया कि बीते हफ्ते वो ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और विनाशकारी हमला करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आदेश पर दस्तखत होते ही अगर देखा जाए तो होने ही वाले थे और अमेरिकी लड़ाकू विमान टेक ऑफ करते ही वाले थे कि तभी खाड़ी देशों में फोन बजने लगे। ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के शीर्ष नेताओं ने उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश की कि वो इस भयानक तबाही को रोक दे और बस अपने इस मित्र देशों के करुण आग्रह को ध्यान में रखते हुए ट्रंप साहब का दिल पसीज गया और उन्होंने इतने बड़े हमले के फैसले को अचानक बीच में ही रोक दिया। अब जरा अमेरिका की इस कहानी की गहराई को समझिए और इसके पीछे छिपी उस मक्कारी को देखिए जो दशकों से उसकी विदेश नीति का हिस्सा रही है। दरअसल ट्रंप ने बहुत ही गर्व से दोहराया कि अमेरिकी सेना की रविवार को ईरान पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आज तक का सबसे बड़ा और घातक हमला होने की पूरी योजना कागजों और जमीन पर पूरी तरह से तैयार थी। इसे लागू करने के लिए बस बटन दबाने की देरी थी, लेकिन आखिरी वक्त में यानी बिल्कुल ऐन मौके पर इसे टाल दिया गया। अब अमेरिका ये जताने की कोशिश कर रहा है कि उसने दुनिया को एक बहुत बड़े युद्ध से बचा लिया, जबकि हकीकत ये है कि अमेरिका अपने ही बिछाए जाल में फंस चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस आग में हाथ डालने के बाद उसे सुलझने से उससे सुलझने से कौन बचाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब उनका सब्र का पैमाना पूरी तरह से भर चुका है और उनका धैर्य अब तेजी से खत्म हो रहा है। उन्होंने सीधे शब्दों में तेहरान को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के पास अब एक अच्छे और पक्के दस्तावेज पर दस्तखत करने का ये बिल्कुल आखिरी मौका है। ट्रंप ने बड़े ही आक्रामक लहजे में दोहराया कि अगर ईरान इस बार भी किसी समझौते की तरफ कदम नहीं बढ़ाता और अमेरिका की शर्तों को ठुकरा देता है तो फिर उसे ऐसी भयानक मुश्किलों और तबाही का सामना करना पड़ेगा जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। यानी अमेरिका अपनी उसी पुरानी शैली पर उतर आया है जहां वो बातचीत की टेबल पर भी हाथ में पिस्तौल लेकर बैठता है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो बीते 5 महीनों का इतिहास अमेरिका की इस दोगली नीति का सबसे बड़ा गवाह रहा है। 28 फरवरी को जब से इन दोनों देशों के बीच ये खूनी और तनावपूर्ण लड़ाई शुरू हुई तब से लेकर आज तक ट्रंप ने ना जाने कितनी बार ईरान को भस्म कर देने और उस पर हमले तेज करने की खोखली धमकियां दी हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला, यानी कि अधजल गगरी छलकत जाए। लगभग हर बार ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए, अपनी सेना को रेड अलर्ट पर रखा, लेकिन जब सच में कुछ करने की नौबत आई तो वो मैदान छोड़कर पीछे हट गए। ज्यादातर मौकों पर ट्रंप ने हमलों से परहेज ही किया, जिससे वो ये साफ जाहिर होता है कि अमेरिका का ये शेर सिर्फ कागजों पर ही दहाड़ना जानता है। असल मैदान जंग में इसकी नसों का खूनी अगर देखा जाए तो खून पानी बन जाता है। हाल ही के दिनों में भी ट्रंप ने अपने इस नाटक को जारी रखते हुए कहा था कि वो ईरान को पूरी तरह से खत्म करने का अंतिम निर्णय लेने से पहले उसे एक और आखिरी मौका देना चाहते हैं। वाह क्या बात है, दुनिया को मिटाने का ठेका मानो अमेरिका ने ही ले रखा हो। लेकिन ट्रंप का कहना है कि वो ईरान को एक मोहलत दे रहे हैं ताकि वो अक्ल से काम ले और समझौते के लिए आगे आए। इस मोहलत की आड़ में अमेरिका दरअसल अपनी गिरती हुई साख को बचाने का रास्ता खोज रहा है।
अमेरिका ये दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है कि वो बहुत दयालु और सहनशील है, इसलिए तेहरान को सोचने समझने का वक्त दे रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि अमेरिका के पास इस वक्त ईरान के ठोस इरादों का कोई तोड़ नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का यह भी दावा है कि अमेरिकी सेना शांत नहीं बैठी है और ये लगातार ईरान की सैन्य क्षमता को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। यानी ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना और नौसेना मिलकर ईरान की वायुसेना और उसकी संबंध अगर देखा जाए तो उसकी समुद्री ताकत को लगातार कमजोर करने में जुटी हुई है। अमेरिका का मानना है कि उसके इस छिटपुट हमलों और कड़े आर्थिक और सैन्य दबाव के कारण ईरान की कमर टूट जाएगी और वो घुटनों के बल रेंगता हुआ वॉशिंगटन के पास आएगा। लेकिन अमेरिका की ये सोच उस मुकालते जैसी है जिसमें ईरान अगर देखा जाए इंसान खुद को ही पूरी दुनिया का राजा समझने लगता है। अमेरिका का मानना है कि उसकी नौसेना का खौफ ईरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि ईरान ने अमेरिका के इन तमाम दावों, धमकियों और सैन्य दबावों के बावजूद झुकने का कोई संकेत नहीं दिया है। तेहरान की तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं मिला है जिससे ये लगे कि अमेरिका के इस चौतरफा दबाव के आगे घुटने टेकने वाला है या अपनी संप्रभुता से कोई समझौता करने जा रहा है। ईरान के कड़े रुख ने अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि ईरान के नेता और सैन्य कमांडर अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका की आदत रही है कि जो डर गया वो मर गया। इसलिए ईरान ने साफ कर दिया कि वो किसी भी गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है और ना ही दबाव में आकर किसी एक तरफा दस्तावेज पर दस्तखत करेगा, क्योंकि ईरानी रणनीतिकारों और तेहरान के राजनीतिक विश्लेषकों का इस पूरे मामले पर एक बहुत ही सटीक और गहरा आकलन है। उनका मानना है कि ट्रंप इस समय भारी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव के नीचे दबे हुए हैं। ईरान का मानना है कि अमेरिका में आगामी नवंबर के महीने में होने वाले बेहद महत्वपूर्ण मध्यावधि विधि चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दबाव बना हुआ है। यानी कि अमेरिकी जनता युद्ध से ऊब चुकी है और चुनाव के इस नाजुक मोड़ पर ट्रंप कोई भी ऐसा आत्मघाती कदम उठाने का जोखिम नहीं ले सकते जिससे अमेरिकी सैनिकों की लाशें ताबूतों में बंद होकर वापस वॉशिंगटन पहुंचे और उनका राजनीतिक करियर हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाए। इसी राजनीतिक मजबूरी को ईरानी रणनीतिकार बहुत अच्छे से ताड़ चुके हैं। तेहरान को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है कि ट्रंप का ये सारा गुस्सा, ये आक्रामकता और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला करने की बातें सिर्फ और सिर्फ अपने देश के वोटरों को बेवकूफ बनाने का एक राजनीतिक पैंतरा है, क्योंकि ईरान को लगता है कि चुनाव की इस मजबूरी के कारण ट्रंप अंततः तेहरान की ही शर्तों पर इस युद्ध को खत्म करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यानी जो अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करता था, आज वो खुद अपने ही देश के चुनावी समीकरणों के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा है कि उसे अपनी ही शर्तों से पीछे हटने का रास्ता ढूंढना पड़ रहा है। यानी अमेरिका का ये दोहरा रवैया कोई नया नहीं है। एक तरफ ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खुलवा देंगे, लेकिन दूसरी तरफ जब उनसे पूछा जाता है कि अगर ईरान ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो क्या होगा, तो उनके पास सिवाय खाली धमकियों के कुछ नहीं होता। क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से कतर, यूएई और सऊदी अरब का नाम लेकर हमले रोकने का ठीकरा उनके सर पर फोड़ा है, वो अमेरिका की उस पुरानी आदत को दर्शाता है, जहां वो अपनी असफलता की जिम्मेदारी खुद लेने के बजाय हमेशा दूसरों के कंधों का इस्तेमाल करता है। इसे कहते हैं कि अपनी नाक कट जाए तो कट जाए, पर दूसरों का शगुन जरूर बिगड़ना चाहिए। यानी ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान को पूरी तरह खत्म करने से पहले आखिरी मौका दे रहे हैं, लेकिन क्या सच में अमेरिका के पास इतनी सैन्य क्षमता और राजनीतिक इच्छा शक्ति बची है कि वो ईरान जैसे मजबूत और भौगोलिक रूप से जटिल देश को पूरी तरह खत्म कर सके? क्योंकि इतिहास अगर देखा जाए तो गवाह है कि अमेरिका ने वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक जहां भी पैर रखा, वहां से उसे अंततः मुंह की ही खाकर भागना पड़ा है। इसलिए जब ट्रंप ईरान को पूरी तरह से मिटाने की बात करते हैं तो दुनिया के समझदार लोग इस पर हंसते हैं। ये सिर्फ एक ऐसे गुब्बारे की तरह है जिसमें हवा तो बहुत भरी है, लेकिन एक छोटी सी सुई चुभते ही उसकी सारी हैकड़ी निकल जाती है। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अमेरिका के पेट में हमेशा से मरोड़ उठती रही है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि बातचीत का जो दूसरा चरण होगा उसका मकसद ईरान को पूरी तरह से परमाणु मुक्त करना है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा अपने पास दबाए बैठा है और दूसरों को उपदेश देता फिरता है।
ये अगर देखा जाए तो ये तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अमेरिका खुद अपने वादों से मुकरने के लिए जाना जाता है। उसने खुद ही ईरान के साथ हुए पिछले परमाणु डील को एक तरफा तरीके से फाड़कर कचरे के डब्बे में फेंक दिया था, और आज वही अमेरिका ईरान से कह रहा है कि वो उस पर भरोसा करे और एक नए दस्तावेज पर दस्तखत करे। यानी कि खाड़ी देशों के नेताओं के साथ ट्रंप की हुई इस बातचीत को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अमेरिका ने अब भी अपनी दादागिरी छोड़कर वास्तविकता को स्वीकार नहीं किया और तेहरान की शर्तों पर बात नहीं की, तो इतिहास ये याद रखेगा कि ये एक तथाकथित महाशक्ति कैसे अपनी ही शेखी बगाड़ने की आदत और चुनावी दबाव के कारण अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर लाचार अगर देखा जाए तो खड़ी नजर आ रहा है। क्योंकि अमेरिका की स्थिति काफी जटिल बनी हुई है। वो आए दिन ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान भी शांत बैठने वालों में से नहीं है। लेकिन आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।